नमस्कार। दिल्ली एनसीआर की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल सरकार के 1 साल पूरे, सीएम के गुजरने के 1 साल पर अपना अनुभव का किया साझा। दिल्ली सरकार के कामकाज से केजरीवाल संतुष्ट। संयुक्त किसान संगठनों का बड़ा फैसला, आंदोलनकारी गरीब बच्चों को देंगे शिक्षा। आंदोलन स्थल पर बच्चों को दी गई किताबें और कॉपियां। दिल्ली में जलपूर्ति की समस्या हुई खत्म। दिल्ली जल बोर्ड उपाध्यक्ष वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का किया दौरा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बड़ी क्षमता में कर रहे हैं काम। और संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी, मामले पर जांच की, रोजे को रोका आंदोलन में किसान के परिवारों और रिश्तेदारों का होगा समर्थन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी देशवासियों को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि वो वसंत पंचमी अपने जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आए। सभी पर मां सरस्वती की कृपा सदा बनी रहे। वसंत पंचमी का खास दिन और इस खास मौके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी देशवासियों को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि ये वसंत आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। सभी को मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। आज से 1 साल पहले रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। सरकार गठन के 15 दिन भी नहीं बीते 3 मार्च को कोरोना महामारी ने दिल्ली में दस्तक दे दी। इसके बाद कोरोना संक्रमण तेजी से अपना पांव पसारता गया। फिलहाल हालात अब नियंत्रित में हैं। चुनौतियों में बीच गुजरे साल में अपना अनुभव साझा करते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना प्रबंधन की दिशा में दिल्ली की सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। केजरीवाल ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होना है। आज मुझे इस बात को लेकर गर्व और संतोष है। हमने कोरोना महामारी की विकट चुनौती को लगभग पराजित कर लिया है। मुझे इस बात पर खुशी है कि दिल्ली पर न सिर्फ संक्रमण का शिकंजा ढीला पड़ गया है, बल्कि हमारे कई अस्पताल आज कोरोना मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। राजधानी में जनजीवन दोबारा पटरी पर लौट आया है। दिल्ली चल पड़ी है और अब पुराना रॉ में दौड़ती हुई नजर आएगी। साथ ही कहा कि इस दौरान दिल्ली में देश दुनिया की नजर टिकी हुई है। 2 करोड़ की आबादी वाले शहर दिल्ली पर खतरा भी है, सबसे ज्यादा था और ऐसे में हमारी सरकार की एजेंसियों के साथ कोरोना योद्धाओं ने संक्रमण विस्थापन और आवागमन, भूख, रोजगार, शिक्षा जैसी तमाम चुनौतियों को एकजुट होकर साहस और कुशलता से सामना किया है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी इन दिनों अपने विस्तार पर अधिक ध्यान दे रही है। इसी को लेकर पार्टी यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और दिल्ली में जोरदार प्रचार कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने सूरत में एक रोड शो किया। आपको बता दें कि गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव मद्देनजर आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता यहां चुनाव प्रचार में जुटे हैं। मनीष सिसोदिया के रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली और उस दौरान मनीष सिसोदिया ने सूरत में कहा कि मुख्यमंत्री होने के केजरीवाल ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली में कार्यकाल 1 साल पूरा होना है। आज मुझे इस बात को लेकर गर्व और संतोष है। हमने कोरोना महामारी के विकट चुनौती लगभग पराजित कर दिया है। मुझे इस बात की खुशी है दिल्ली पर न सिर्फ संक्रमण का शिकंजा ढीला पड़ा है और इस बात को लेकर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी इन दिनों अपने विस्तार पर अधिक ध्यान दे रही है। इसी को लेकर पार्टी यूपी,
उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और दिल्ली में जोरदार प्रचार कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुजरात पहुंचे थे, जहां उन्होंने सूरत में एक रोड शो किया। आपको बता दें कि गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी कई वरिष्ठ नेता यहां चुनाव प्रचार में जुटे हैं। मनीष सिसोदिया के रोड शो में भारी जनसैलाब देखने को मिला। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने सूरत की जनता के सामने दिल्ली के केजरीवाल मॉडल की चर्चा की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 5 साल में दिल्ली आपकी सरकार पानी और बिजली के बिल माफ कर स्कूल के स्तर पर सुधार दिया, तो गुजरात में जनता को पानी बिजली के बिलों की मार और स्कूल फीस की बढ़ोतरी क्यों सहनी पड़ी है। सिसोदिया ने गुजरात में दिल्ली के शिक्षा मॉडल में लागू करने का दावा करते हुए कहा कि गुजरात में जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, जनता पर पानी और बिजली बिलों की मार बंद हो जाएगी। गरीब और आम आदमी पार्टी बच्चों के उच्च स्तर शिक्षा प्राप्त होगी और स्कूल की दिशा में तेजी से सुधार लाएगी। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन अभी लंबा चलेगा। ऐसे में उन्हें वाटर लिस्ट आसपास गरीब बच्चों को खाली समय पढ़ाया करेंगे। आपको बता दें कि सोमवार को आंदोलन स्थल पर घूम रहे बच्चों को बुलाकर किताबें और कॉपियां दी गई। कुछ समय से इन्हें यहां पर पढ़ाया भी गया। वहीं टिकरी बॉर्डर पर किसान नेता अनूप सिंह चानोत ने कहा कि किसान की जीत में सभी समय सरकार इतनी आसानी से किसानों की बात नहीं मानेगी और किसान इस बात को जानते हैं। ऐसे में किसान आंदोलन आयोजन समिति के बच्चों ने पढ़ाने का निर्णय लिया। बच्चों के लिए जरूरी किताबों के प्रबंध में किया जा रहा है। साथ ही किसान सोशल आर्मी में बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेन का प्रबंध करने में जुटे हैं और अनूप सिंह की चुनौती से आगे कहा है कि गरीब तबके के बच्चे दिन भर आंदोलन में ही इधर उधर भटकते रहते हैं। जब तक आंदोलन चलेगा ये बच्चे आगे भी ऐसे घूमते रहेंगे। बातचीत करने पर बच्चे पैसा और किताब नहीं होने की बात करते हैं, इसलिए इन बच्चों को अब ये इस पर पढ़ाने का निर्णय लिया गया है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसके बीच टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन अभी लंबा चलेगा। ऐसे में उनके आसपास के गरीब बच्चों को खाली समय में वो पढ़ाया करेंगे। आपको बता दें कि सोमवार को आंदोलन स्थल पर घूम रहे बच्चों को बुलाकर किताब और कॉपियां दी गई। कुछ समय तक इन्हें यहां पर पढ़ाया भी गया। वहीं टिकरी बॉर्डर पर किसान नेता अनूप सिंह चानोत ने कहा कि किसान की जीत भी अभी समय है। सरकार इतने आसानी से किसानों की बात नहीं मानेगी और किसान इस बात को जानती है। ऐसे में किसान आंदोलन आयोजन समिति के बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया गया। बच्चों के लिए जरूरी किताबों का प्रबंध किया गया। साथ ही किसान सोशल आर्मी के बच्चों को पढ़ाने का ट्रेन का प्रबंध करने में जुटी है और अनूप सिंह ने चुनौती में आगे कहा कि गरीब तबके के बच्चे दिन भर आंदोलन में इधर उधर भटकते रहते हैं। जब तक आंदोलन चलेगा ये बच्चे आगे भी घूमते रहेंगे। बातचीत करने पे बच्चे पैसे और किताब ना होने की बात करते हैं, इसलिए इन बच्चों को आगे पढ़ाने जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड में आई आपदा के कारण दिल्ली में कुछ इलाकों में जलापूर्ति की समस्या हुई थी, जिसे अब लगभग दूर कर लिया गया है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा करने की बात कही है। राघव चड्ढा ने कहा कि भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अब 100% क्षमता में काम कर रहा है और सोनिया बिहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 80% क्षमता में काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपको बता दें, उत्तराखंड में आई आपदा के बाद से गंगा कनाल में लकड़ी, पौधे और कीचड़ और मलबा आ गया, जिससे इंटरव्यू के स्तर पर 100 से बढ़कर 8000 पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से सोनिया बिहार और भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उत्पादन क्षमता बहुत ही कम हो गई है। इससे दक्षिणी पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। अब इस समस्या को काफी हद तक दूर किया जा चुका है। राघव चड्ढा ने आगे कहा कि मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि दिल्ली जल बोर्ड में सभी अधिकारियों और इंजीनियर को दिन रात मेहनत करके इस गंदगी को काम कर लिया है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने इस दौरान ये भी कहा
कि बीते कुछ दिनों से 8000 इंटरव्यू गंदगी का आंकड़ा पहुंच गया है, उसे घटाकर 960 इंटरव्यू तक कर दिया गया है। यानी अब गंदगी लगभग 10% रह गई है और 90% तक ये साफ हो चुका है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आई आपदा के कारण दिल्ली में कुछ इलाकों में जलापूर्ति की समस्या हुई थी, जिससे अब लगभग दूर कर लिया गया है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा करने के बाद यह बात की कही गई कि राघव चड्ढा ने कहा कि भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अब 100% की क्षमता में काम कर रहा है और सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 80% क्षमता में काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपको बता दें, उत्तराखंड में आई आपदा के बाद अपर गंगा करनाल में लकड़ी, पौधे, कीचड़ और मलबा आ जाने से इंस्टीट्यूट का स्तर 100 से बढ़कर 8000 से पहुंच गया है, जिसकी वजह से सोनिया विहार और भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उत्पादन क्षमता बहुत कम हो गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पंजाब, राजस्थान के बाद यूपी के टोल प्लाजा को भी फ्री किया जाएगा। आपको बता दें कि 18 फरवरी को यूपी समेत पूरे देश में 4 घंटे तक रेल रोके आंदोलन चलाया जाएगा और इस आंदोलन में किसानों के परिवार और रिश्तेदार से भी समर्थन मांगा गया है। वहीं बलवीर सिंह राजवाल ने बताया कि पीएम द्वारा किसान आंदोलन जीवी कहने से दुख हुआ। साथ ही किसान नेताओं ने कहा कि 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाएंगे। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि अब दिल्ली की तरह किसान भी एसी में सोएंगे और संयुक्त किसान मोर्चा के तरफ से किसानों को संबोधित करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें दर्शन पाल ने कहा कि यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के बाद पूरे देश में कृषि कानून का विरोध हो रहा है। सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता हो गई, लेकिन फिर भी कानूनों के काला नहीं दिख रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएसपी की कमेटी की रिपोर्ट लागू की गई है, जिसको लेकर ये रिपोर्ट लागू की गई है और कृषि कानून के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है, जिसको लेकर सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता हो गई है, लेकिन फिर भी कानून में काला नहीं दिखा, ये किसानों का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग की कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि 18 फरवरी से यूपी समेत पूरे देश भर में 4 घंटे तक रैली रोके आंदोलन चलाया जाएगा और इस आंदोलन में किसानों के परिवार और रिश्तेदारों को समर्थन मांगा गया है। वहीं बलवीर सिंह राजवाल ने कहा कि पीएम द्वारा किसानों के आंदोलन जीवी कहने से दुख हुआ। साथ ही किसान नेताओं ने कहा कि 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाएंगे। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि अब दिल्ली की तरह किसान भी एसी में सोएंगे और संयुक्त किसान मोर्चा की तरह से किसानों को संबोधित करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें दर्शन पाल ने कहा कि यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के बाद पूरे देश में कृषि कानून का विरोध हो रहा है। सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता हो गई है, लेकिन फिर भी कानून में काला नहीं दिख रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग की कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात कही गई है। भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 18 फरवरी को रेल रोके आंदोलन को लेकर कहा कि दिन में 12 घंटे से 4 बजे तक रेल रोके कार्यक्रम चलेगा। साथ ही कहा कि किसान बीच रास्ते में रेल नहीं रोकेंगे, स्टेशन पर भी 3-4 घंटे तक रेल रोकी जाएगी। किसान इंजन पर फूल चढ़ाकर रेल रोकेंगे और यात्रियों को चाय नाश्ता कराएंगे। इस दौरान यात्रियों को देश में बढ़ रही महंगाई और अन्नदाताओं की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा और किसान सरकार को यह संदेश देगी कि यह आंदोलन देश भर में फैल चुका है। टिकैत ने आगे कहा कि यूपी गेट पर जो किसान धरना दे रहे हैं वो रहेंगे। अपने अपने गांव से किसान अपने नजदीकी के स्टेशन पर पहुंचकर रेल रोकेंगे और यह आंदोलन पूरे शांतिपूर्ण तरीके से होगा। पहले इंजन के फूल माला चढ़ाकर रेल रोकेंगे, फिर यात्रियों को चाय पानी के साथ नाश्ता कराया जाएगा। इस दौरान यात्रियों को बताया जाएगा कि बढ़ती महंगाई से किसान भी परेशान हैं, सरकार अन्नदाताओं की नहीं सुन रही है।
राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 18 फरवरी को रेल रोके आंदोलन को लेकर कहा कि दिल्ली में 12 बजे 4 बजे तक रेल रोके कार्यक्रम चलेगा। साथ ही कहा कि किसान बीच रास्ते में रेल नहीं रोकेगी। स्टेशन पर 3-4 घंटे तक रेल रोकी जाएगी। किसान इंजन पर फूल चढ़ाकर रेल रोकेंगे और यात्रियों को चाय नाश्ता कराएंगे। इस दौरान यात्रियों को देश में बढ़ रही महंगाई और अन्नदाताओं की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा और किसान सरकार को यह संदेश देगी कि यह आंदोलन देश भर में फैल चुका है। टिकैत ने कहा कि यूपी गेट पर जो किसान धरना दे रहे हैं वो वही रहेंगे। अपने अपने गांव से किसान अपने नजदीकी के स्टेशन पर पहुंचकर रेल रोकेंगे और यह आंदोलन पूरे शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। पहले इंजन पर फूल माला चढ़ाया जाएगा, फिर यात्रियों को चाय नाश्ता कराया जाएगा। इस दौरान यात्रियों को बताया जाएगा कि बढ़ती महंगाई से किसान भी परेशान है और सरकार अन्नदाताओं की नहीं सुन रहा है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकने वाले किसानों की न्यायिक लड़ाई 11 वकीलों की टीम लड़ेगी। आपको बता दें कि गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा ने वकील फॉर फॉर्मर के तहत 11 वकील की टीम यूपी गेट पर किसान के लिए मिली है। इसमें एडवोकेट वासु कुकरेजा जो कि टीम लीडर है, साथ ही एडवोकेट जयवंश थी, एडवोकेट गौर चौधरी, एडवोकेट देवेंद्र एस, एडवोकेट सीतावत नवी, एडवोकेट फरहद खान, एडवोकेट प्रवनीर, एडवोकेट संदीप कौर, एडवोकेट संदीप कौर, ए जय किशोर, रविनाथ कौर भी शामिल है। साथ ही बताया गया कि यूपी गेट पर किसानों से 100 नोटिस की कॉपी मिली है जो अलग अलग मामलों की है। इन सभी को वकीलों के पैनल के पास भेजा दिया है। इसके बाद पूरा पैनल अपने हिसाब से आगे की कार्रवाई करेगा। किसान आंदोलन के नाम पर देश को बदनाम करने वाले टूल किट पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि ने 5 दिन की रिमांड पर लेने के बाद जो खुलासे हुए हैं वे चौंका देने वाले। बताया जा रहा है कि साजिश के इस टूल किट में जाल कनाडा में बैठे खालिस्तान आकाओं के इशारों पर बुना गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस का कहना है कि निकिता, दिशा, शांतनु समेत कई लोग दिसंबर 2020 से यह साजिश रच रहे हैं और पुनीत के माध्यम से पोएटिक फाउंडेशन के साथ मिलकर यह साजिश रचा जा रहा है। और सूत्रों का कहना है कि इन लोगों ने बेसिक मसौदा तैयार किया है जो बाद में टूल किट के इस्तेमाल किया जाना है। आपको बता दें कि देश के खिलाफ साजिश रचने के टूल किट केस में पकड़ी गई है 21 साल की क्लाइमेट एक्टिवेटर दिशा में रवि रिहाई के लिए किया गया है। यहां पर पूरे दिन मांग जोर पकड़ती रही है। वही शाम होते होते दिल्ली पुलिस साजिश के दिशा के रोल को सबसे सामने रख दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टूलकिट में बनने से 3 लोग शामिल हैं और उनके नाम दिशा, रवि, निकिता, जेकब और शांतनु मुकुल है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, जिसको लेकर सरकार किसान अब सरकारों से मांग कर रही है कि किस तरह से उनकी बातों को आगू लागू किया जाए। वही दिल्ली के सोमवार में 29,000 में पैसे जांच को लेकर अब कोरोना के मामले भी दिल्ली में इसी हिसाब से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर अब दिल्ली में 134 लोगों का इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। राजधानी में अब संक्रमण रेट बढ़कर 0.36% हो गई है। वही स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब संक्रमण की संख्या 6,37,000 हो गई है, जिसमें 6,25,100 लोग ठीक हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना की रिकवरी रेट बढ़ गई है और संक्रमण से अब तक 10,800 लोग की मौत हो चुकी है। फिलहाल कोरोना में 1,036 एक्टिव मामले हैं। वहीं होम आइसोलेशन में 391 मरीज का इलाज चल रहा है।
आपको बता दें एक तरफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं। दिल्ली में सोमवार को 29,065 जांच के कोरोना में 141 मरीज की पुष्टि हुई है, जबकि 2 की मौत हो गई है। वहीं 134 लोगों का इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। राजधानी में अब संक्रमण रेट बढ़कर 0.36% हो गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब संक्रमण की संख्या 6,37,000 लगभग हो गई है, जिसमें 6,25,158 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में सोमवार को 29,065 जांच की कोरोना में से 141 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 2 की मौत हो गई है। वहीं 134 लोगों का इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। राजधानी में अब संक्रमण रेट बढ़कर 0.36% हो गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब संक्रमण की संख्या 6,37,000 के लगभग हो गया है। फिलहाल कोरोना में 1,036 एक्टिव मरीज हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।